हेलो दोस्तों, विकास मैथमेटिक्स आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1400 रुपये को ए, बी और सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का हिस्सा क्या होगा? ए, बी और सी संख्या में दिया गया है कि 2:7:5। तो अनुपात में कुल अनुपात कितना दिया गया? तो अनुपात में कुल अनुपात 14 और रुपया में कुल कितना रुपया? तो 1400 रुपया। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 100 रुपया। अनुपात में संख्या से गुना करते हैं, यानी कि अनुपात 1 बराबर संख्या में गुना करेंगे तो डायरेक्ट हम लोगों को आंसर निकलता है। यानी कि अनुपात 1 बराबर दिया गया है 100 रुपया, पर बोला गया है इसमें कि बी का हिस्सा क्या होगा? तो बी का हिस्सा हो जाएगा हम लोगों को 700 रुपया, क्योंकि अनुपात 1 बराबर 100 रुपया है तो 7 से गुना करेंगे तो हम लोगों को कितना हो जाएगा? 700 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका है सी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात के रूप में बांटा गया है। यानी कि कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात के रूप में बांटी गई है। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, बोला गया है कि मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से कितना अधिक है? 900 रुपया है। ये दोनों का हमेशा हम लोग क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। अनुपात, क्योंकि अंतर यानी कि घटाएंगे तो 4 में से 3 घटेगा तो अनुपात 1 बचेगा। अनुपात 1 बराबर कितना होगा? तो 900 रुपया। हम अभी बताए हैं कि अनुपात 1 बराबर होता है, यानी कि कुल संख्या के मान को दर्शाता है। तो अनुपात 1 से गुना करने का मतलब हो जाता है, संख्या में गुना करेंगे तो डायरेक्ट मेरा आंसर आता है। तो लिखेंगे आगे बोला गया है, तो सोहन का हिस्सा क्या होगा? तो सोहन का हिस्सा कितना होगा? 9×5 = 4500 रुपया। सोहन का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4500 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका है बी। तीसरा क्वेश्चन आगे देखेंगे। कुछ धन PQR के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया। कुछ धन है जो PQR के बीच में बांटा गया है, तो बांटा गया है 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया। तो बोला गया क्वेश्चन में कि P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है? P का हिस्सा पूछ रहा है इसमें। तो देखेंगे P का हिस्सा कितना? 5। P का हिस्सा कुल धन का मतलब होगा कि यानी कि पूरा को जोड़कर लिखेंगे। P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है? तो कुल धन कितना हो जाएगा? 6 4 10 5 15। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, तो 5 तिया 15 और इसको काटेंगे तो हम लोगों को हो जाएगा 33.1/3%। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर। कुछ धन ABC के बीच 2:7:5 के अनुपात के रूप में बांटे गए हैं। यदि C का हिस्सा कुल धन का 50% हो। क्वेश्चन में बोला है कि A, B और C 2:5:7 के अनुपात के रूप में बांटा गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है यदि C का हिस्सा कुल धन का 50% हो, तो C का हिस्सा कुल धन का 50% हो, तो कुल इसमें धन देवे नहीं किया है, यानी कि कुल धन नहीं है तो हम लोग प्रतिशत तो निकाल भी नहीं सकते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा
DI, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको 4 है D। कुल धन इसमें नहीं दिया, इसलिए हम लोग इसको नहीं निकाले हैं, क्योंकि आपको लगातार ये वीडियो देखते रहिएगा तो आपको बहुत अच्छा तरह से तैयारी भी हो जाएगा और कुछ जानकारी भी आपको मिल जाए। आगे देखेंगे 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन। यदि किसी धन को 5 नंबर, यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का 3 गुना, P के हिस्से का 3 गुना और Q के हिस्से का 5 गुना, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो P Q निकालेंगे हम लोग। ये जो Q होता है P के मान के बराबर होता है और Q जो होता है ये आपको 3 हो जाएगा। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि Q का हिस्सा पूरे धन का कितना है, तो पूरा धन इसमें कितना है 8 और Q का हिस्सा है कितना 3, यानी कि इतना पार्ट होगा, इतना भाग होगा Q का हिस्सा। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आगे क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर हम लोग। 551 रुपये को A, B, C के बीच आपको 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटा गया, तो B तथा C के हिस्से का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग अनुपात निकालेंगे। जिसका अनुपात निकालने के लिए रहता है उसको हम लोग ढाँक देंगे और उससे हम लोग निकालते हैं। आप एलसीएम लेकर भी निकाल सकते हैं, बाकी इससे आपको शॉर्ट मेथड नहीं मिल सकता है इससे। तो जिसको ढाँकने के लिए, जिसको निकालने के लिए रहेगा उसको क्या कर देंगे, हम लोग ढाँक देंगे। उसको ढक देंगे तो 7×5 कितना हो जाएगा 35। जब B को निकालना है तो 7×4 कितना हो जाएगा 28 और इसको ढकेंगे तो 4×5 कितना हो जाएगा 20। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि अनुपात में कुल अनुपात हो जाएगा 83 और रुपया में कितना दिया है, तो रुपया में आपको दिया है 551 रुपया, रुपया में दिया है 551 रुपया। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 रुपया। पर क्वेश्चन में बोला गया है कि B तथा C के हिस्से का अंतर क्या होगा, तो B - C इक्वल टू, यानी कि B तथा C के हिस्से का अंतर तो कितना हो जाएगा। दोनों को हम लोग अंतर करेंगे B तथा C, यानी कि 20 में से 28 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा अनुपात 8। तो अनुपात 1 बराबर 7 रुपया, तो अनुपात 8 बराबर कितना हो जाएगा 56 रुपया। आपको इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है क्योंकि इसमें मिस प्रिंट है, आपको 56 रुपया आंसर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 7 नंबर। 651 रुपये को A, B तथा C के बीच इस प्रकार बांटा गया कि A का 2 गुना, B के 3 गुना तथा C के 5 गुने के बराबर है। A का 2 गुना, B के 3 गुना और C के 5 गुना, C का कितना है 5 गुना के बराबर है। तो C का हिस्सा क्या होगा, हम लोगों को इसको रेशियो के रूप में चेंज करेंगे। तो रेशियो के रूप में चेंज करने के लिए हम अभी बताए हैं कि जिसका मान निकालने के लिए रहेगा उसको ढक देंगे। तो जिसको मान निकालना है उसको क्या कर देंगे ढक देंगे। तो 3×5 = 15, 5 दूना के 10 और 3 दूना के कितना हो जाएगा 6। तो बोला गया है, हम तो आपको रेशियो के रूप में चेंज कर दिए हैं। तो अनुपात में कुल अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात में कुल अनुपात हो जाएगा 6, 5, 11 के 1 और 1, 1, 2, 1, 3। अनुपात में कुल अनुपात 31 और रुपया में कुल रुपया कितना दिया गया है 651 रुपया।
रुपया में कुल रुपया दिया गया है तो 651 रुपया। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको भागा देंगे तो 31 दूना के 62 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 31 एकम 31 यानी कि 21 रुपया। अनुपात 1 बराबर कितना, तो 21 रुपया। तो बोला गया कि सिक्का का हिस्सा क्या होगा, तो सिक्का का हिस्सा कितना होगा, सिक्का का हिस्सा अनुपात 1 बराबर 21 रुपया। तो अनुपात 6 बराबर कितना हो जाएगा, 21 में गुना करेंगे तो 21 6 के 126। आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखें क्वेश्चन 8 नंबर हम लोग देखेंगे। जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है। जब बी 40 रुपया कमाता है तो सी 50 रुपया कमाता है। जब सी 60 रुपया कमाता है तो डी 80 रुपया कमाता है। ए बी सी तथा डी की कमाई का अनुपात कितना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि ए 20 रुपया कमाता है, ए कितना कमाता है, 20 रुपया कमाता है। हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ए आपको 20 रुपया कमाता है, बी 30 रुपया कमाता है, फिर बी 40 रुपया कमाता है, सी 50 रुपया कमाता है, सी 60 रुपया कमाता है, तो डी 80 रुपये कमाता है। ये 0 0 आपस में सब में तो कैंसिल हो जाएगा। हम लोग पहले निकालेंगे ए बी सी का पहले मान निकालेंगे, उसके फिर बाद निकालेंगे डी का मान निकालेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी का मान यहाँ पर रखेंगे, ए का मान 2 और बी का मान 3। फिर यहाँ पर है बी का मान 4 और सी का मान कितना है 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको से गुना करेंगे, इसको से गुना करेंगे, इसको से गुना करेंगे। तो 4 दूना के 8 और 4 तिया के 12 और 3 5 15। ए और ए बी सी का मान तो निकल गया, तो अनुपात डी का भी मान निकालेंगे क्योंकि सी आपको कितना दिया गया है 15, इसमें सी आपको दिया गया है 6, अनुपात डी कितना दिया गया है 8। निकालेंगे, ए इससे गुना होगा तो 8 छक्के का कितना होगा 48, अनुपात 12 छक्के 72, अनुपात 15 छक्के 90, अनुपात 15 8 120। यानी कि अनुपात ए बी सी डी का मान तो निकल गया, पर पूछा गया है, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि ए बी सी डी की कमाइयों का अनुपात क्या होगा। तो इसको हम लोग काट कर छोटा करेंगे तब हम लोगों को आंसर में मिलेगा। तो इससे हमको काटेंगे, ये कटेगा 8 से, काट के देखते चाहे 6 से कटेगा, 6 से कटेगा। 8 छक्के 48, 12 छक्के 72, अब 15 छक्के 90, अब 20 छक्के 120। आपको आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर आपको ए है।